कहते हैं असली हिंदुस्तान गांव में बसता है, लेकिन अगर गांव जाने तक का रास्ता ही ख़राब हो तो उस गांव के विकास की आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें कितना विकास हुआ और कितना नहीं। मेरे पीछे ये जो रास्ता है ये झांसी को जाता है। यहाँ से झांसी जाने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है और यहाँ जो रास्ता जाता है ये एर खरका इन गाँव में जाता है। महज 8 किलोमीटर में आपको झांसी तक जाने का समय इस रास्ते पर लग सकता है, क्योंकि इस रास्ते की हालत बहुत जर्जर है। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में इस गांव के लोगों ने सड़क के ख़राब होने से इस वोट का बहिष्कार किया था, किसी ने वोट नहीं दिए थे। और अब 2022 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इनमें भी गांव वाले कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। गांव चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि गांव की समस्या क्या है, ये रोड क्यों नहीं डल पा रही है और आगे क्या होगा। गांव में जिसमें आप हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? भैया समस्या तो सबसे ज़्यादा यहाँ रोड की है। रोड बहुत बेकार है, यहाँ का सही नहीं है। आने में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। मोटरसाइकिल भी ले आते हैं, उसमें भी ज़्यादा आने में परेशानी पड़ती है। बारिश हो जाती है तो साधन नहीं चल पाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितने साल से समस्या है रोड की? इसमें तो जब से कम 20 साल हो गई तब से समस्या है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। ट्रक चलते हैंगे, बालू ले जाते हैं, वो ट्रक वाले ख़राब कर देते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता, धूल भरी सड़क और मोरंग भर कर ले जाते ये भारी भरकम ट्रक। ये रास्ता पिछले 20 सालों से यूं ही अपने विकास की राह देख रहा है। जनपद जालौन के मुख्यालय उरई से कुइया, एर, खरका और ददरी जाने वाला रास्ता जो कि 8 किलोमीटर तक उखड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी ना जाने कितने समय से परेशानी झेल रहे हैं। आलम यह है कि इन गांवों के लोगों को एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सेवाएं भी ठीक से मुहैया नहीं हो पाती हैं। ये सड़क कहाँ को जाती है और ये सड़क की हालत कब से खराब है? ये सर सड़क जाती है इधर से धरगुआ, धमनी, एर, टीकर और खरका ददरी की ओर जाती है। यहाँ की सड़क की हालत इतने दिनों से मतलब ख़राब है कि हम तो करीब 10-15 साल से देख रहे हैं इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। अगली साल हमने चुनाव भी बहिष्कार किया था 19 में, जो अगली पंचवर्षीय थी, लेकिन कोई उसका वो नहीं मिला है लाभ हमको। और यहाँ पे जो जितने भी मरीज या एम्बुलेंस आने वाले मना कर देते हैं, ना कभी आते हैं। वो फ़ोन करो तो कह देते हैं सड़क ख़राब है। कई लोगों की जानें गई हैं, कई एक्सीडेंट हुए हैं। और वजह ये है कि बालू के कारण रोड नहीं डल पा रहा है। ये इतना ट्रक चलता है, इसमें हज़ारों की तादाद में ट्रक निकलता है। इस चक्कर में कोई रोड की सुनवाई नहीं है, ना ऊपर से कोई आदेश है। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में ऐसा है कि रोड बहुत ख़राब है और यहाँ से महिलाएं जाती हैं तो उसके और रास्ते में लड़का बच्चा पैदा हो जाए और रोड बनना चाहिए यहाँ का। जब बोलदो.com की टीम ने एर गांव जाकर जमीनी हकीकत को तलाशा तो पता चला कि इस गांव के लोग न जाने कितनी बार इस सड़क को बनवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। गांव वालों का कहना है कि इस रोड के खराब होने का कारण है यहाँ से निकलने वाले मोरंग के ट्रक, जिनसे प्रशासन को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन हम गांव के लोगों को बदले में सिर्फ धूल व गड्ढे ही मिलते हैं। और इसी के चलते हम ग्रामीणों ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया था और अगर रोड नहीं बनती है तो आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भी वोट नहीं डालने की बात की है। क्या गांव में समस्या है? किस तरीके? गांव में बहुत गंभीरता की समस्या है। यहाँ एर से लेके
और उरई तक इतनी गंभीर समस्या है कि काफ़ी जैसे एम्बुलेंसों को फ़ोन करते हैं तो एयर के नाम से एम्बुलेंस आने के लिए मना कर देती हैं। कई बार ऐसी भी हुई कि घटना भी कई प्रकार की हो गई। डिलीवरी की बात आती है तो कुछ ऐसे भी देखे हादसे भी हुए हैं जो बीच रास्ते में डिलीवरी हो गई। कई माताएं बहनों को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसी प्रकार का हर पूरा इस क्षेत्र में कम से कम 10-15 गाँव पड़ते हैं, सभी की यही स्थिति है। हम चाहते हैं कि हमने भी इसको काफ़ी आविष्कार किया है, विधानसभा में भी आविष्कार वोट नहीं दी है, काफ़ी कम से कम 15-20 ग्रामीण लोगों ने, तब भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। पिछली बार 2019 की लोकसभा में बहिष्कार किया था, इस बार भी नहीं सुनेंगे तो हम फिर वोट भी नहीं देंगे। अब जो स्थिति आएगी ऐसे, जब हमारा कोई विकास ही नहीं सुन रहा है कोई, तो क्या मतलब हमारा वोट डालने से। इसी गांव में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि सड़क के ठीक ना होने से यहाँ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। यहाँ स्कूल तो हैं पर उनमें शिक्षक नहीं आते, अस्पताल भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आते, जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। गांव में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़क, बिजली, पानी, इन सब को लेके क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ सुविधाएं तो बहुत सारी सब गड़बड़ हैं और रोड भी ख़राब है। अपने बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते हैं, स्कूल में भी मास्टर लोग आते हैं लेकिन बहुत बेबर्ती से आते हैं रोड की वजह से। और हमारे गांव में टंकी भी नहीं है, पानी की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। और तालाब भी हैं तो तालाबों में भी पानी निकल नहीं पाते पानी। एयर में रहते हैं, एयर में रोड नहीं है, एयर में टंकी नहीं है, पानी की समस्या खराब है, लाइट की भी सामान खराब है, कोई चीज़ नहीं है। कोई अगर मरीज हो तो रही तक नहीं भेज पहुँच पाता है, डिलीवरी हो तो डिलीवरी बीच ही में हो जाती है, पहुँच ही नहीं पाते हैं। रोड की समस्या सबसे ज़्यादा खराब पानी की है। इस गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जुझार सिंह बताते हैं कि सन 2000 से लेकर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिनके चलते यहाँ व्यवस्थाएं बदहाल हैं। और इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में भी हम सभी ग्रामीण वासी वोट का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। मैं इस ग्राम सभा एयर से प्रधान हूँ और 2000 में मैं प्रधान रहा, इसके बाद अभी भी प्रधान हूँ। जो मैंने पहले विकास किया था, यहाँ लाया था, बेकाम सब आज भी अधूरे पड़े हैं। उसमें कोई भी लाभ हमारी ग्राम सभा के किसी गरीब को कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। उन सभी का स्कूल भी बना है, अस्पताल भी बने हैं, सड़क भी थी, लेकिन जो यहाँ बालू का घाट हैं, बहुत अधिक हैं घाट, उन्हीं घाटों के द्वारा हमारी सड़क यहाँ बदहाल हो चुकी है। और हमारे यहाँ के सारे क्षेत्र ने पिछली बार भी लोकसभा में किसी गांव ने एक वोट नहीं डाला था। कम से कम 1.5 लाख की यहाँ वोट थे, किसी ने वोट नहीं डाले थे। इस बार भी सभी लोग यही योजना बना रहे कि जो अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये भी वोट नहीं पड़ेंगे जब तक ये रोड नहीं डलेगा। यहाँ के जितने भी योजना हैं, जितने भी अस्पताल, स्कूल, सब कुछ होने के बाद भी कोई लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिलता है। यही मैंने कई बार प्रयास किया है भगवती मानव कल्याण संगठन के बैनर से, और अब प्रधान की हैसियत से भी मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लिए कोई भी अधिकारी जिले से न ऊपर तक सारी कार्रवाई करने के बाद भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सारी जनता यहाँ की तरह तरह हर चीज़ से, हर विकास के लिए तड़प रही है। यूं तो जनपद जालौन के इस क्षेत्र में खनिज संपदा का भंडार है, जिससे यहाँ हर साल करोड़ों का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को होता है, पर फिर भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र अपने विकास के लिए कई सालों से तरस रहे हैं। अगर यहाँ से मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा ही इस क्षेत्र के विकास में लगा दिया जाए तो इस क्षेत्र की बदहाल सूरत सुधर जाएगी। तो अभी तक आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से इस गांव के लोग परेशान हैं। ये जनपद जालौन का गांव एर है, जो कि डकोर ब्लॉक में पड़ता है। इस जगह की सबसे बड़ी समस्या है सड़क का ना होना। इस गांव की जो मुख्य सड़क है, जो यहाँ से मेन शहर उरई को जोड़ती है, उस सड़क की हालत बहुत ख़राब है।
आलम यह है कि अगर आप इमरजेंसी हो तो आप मेडिकल में सुविधा भी नहीं पा सकते, न तो एम्बुलेंस इस गांव में प्रवेश कर सकती है। जब इसको लेकर हमने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि समस्या के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव का ये बहिष्कार कर चुके हैं और अगर समस्या यही रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव का भी ये बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गांव को न्याय मिल सके, इस गांव को उनकी सड़क मिल सके। कैमरा पर्सन जीतन के साथ अंकुर श्रीवास्तव, बोल्दो.com के लिए।